पीजीआरआर उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 3, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एज वी आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। सेम ये आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पीजीआरआर का सिलेबस है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज, you can see on the screen, this is the complete syllabus content given by the Osmania University PGRR. So PGRR का जो यहाँ पर syllabus है Osmania University का, that is divided in 5 units as you are seeing on the screen. First unit is there, okay, for complete theory part, okay. So here in the content as you are seeing on the screen, के 10 topics है. So here total number of topics, how many topics are there? Major topics which are directly given in the first page of the university content के page पे. So as you are seeing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then next one is 11 12 13 14 15 16, go on till 19 topics are the main major topics है. इसमें main major topics 19 topics है. Now अब उसके सब topics देखिए आप. सो फर्स्ट वन के अंदर कितने सब टॉपिक्स है? सो मेनी सब टॉपिक्स आर देयर इन थियरी एंड आई हैव हाईलाइटेड, मैं हाईलाइट कर दिया जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने वाला है वो मैं हाईलाइट कर दिया रेडिंग से. दैट इज रेड मार्क्ड, आई हैव टेकन हाईलाइटेड, दैट विल बी आई एम गोइंग टू आस्क यू इन द कमिंग एग्जामिनेशन. ओके, सो नेक्स्ट वन यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन अगेन, दिस इज ऑल्सो थियोरेटिकल पार्ट. ओके, importance of cost accounting, then advantages of cost accounting, limitations. So this is the second one, classification of cost, importance of cost and classification of cost. In classification of cost, then again theoretical concepts are there. Next one, as you are seeing on the screen, material cost. ये बहुत ही important chapter, very important chapter of the Osmania University, material cost. एंड यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन कितने इसमें टॉपिक्स हैं आपके. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, दिस इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है बट रेड मार्क्स से करा है. स्टॉक लेवल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. स्टॉक लेवल पे आपको मटेरियल कैसा इश्यू करते हैं, स्टॉक लेवल कैसा मेंटेन करते हैं, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, हाउ शुड बी दैट. ओके, देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, दैट प्रॉब्लम्स विल बी देयर. नेक्स्ट वन विल बी, ओके, सी प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यू. ये जो मेन टॉपिक है, मेजर टॉपिक, इसके अंदर आपको दिख रहा FIFO, LIFO, FIFO, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड सेकंड लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO. थोड़े टॉपिक्स दूसरे भी हैं बट अगेन आई हैव हाईलाइटेड. नेक्स्ट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेड क्वेश्चंस उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ये 4 मेथड से आते हैं. प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू. नेक्स्ट उसमें और एक भी पीछे देखिए एक बार वापस. ओके, प्राइसिंग मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, ये रिटर्न एंड सरप्लस के ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लीफो फीफो में ही ये एडिशनल पूछता क्वेश्चंस. क्लियर. नेक्स्ट लेबर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज थियरी कॉन्सेप्ट कंप्लीटली. ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दिया अगेन रेड इंक. मेथड्स ऑफ कीपिंग, ओके, टाइम कीपिंग. सो आइडियल मेथड, ओके, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम, देन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. नेक्स्ट, ओके, मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग, ओके, लेबर को कैसा पे करते हैं. तो टाइम बेस्ड सिस्टम, पेमेंट बाय रिजल्ट. जो टाइम चले गया बस टाइम है, मॉर्निंग 10 o'clock को आना, इवनिंग 5 o'clock को चले आना, टाइम से पे कर रहे, दिस इज द टाइम पेमेंट. बट ये अगर पे करे तो नॉर्मली क्या हो रहा, वो लोग काम बराबर नहीं कर रहे, तो इसलिए क्या करते हैं लोग रिजल्ट बेसिस पे करते हैं. हाउ मच यू कैन डू द वर्क, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल पे. ओके, तो ये है आपका, ओके, हाउ मच द वर्क दे विल पे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर भी ये रिजल्ट बेसिस के ऊपर है. अगर आप ज्यादा अगर प्रोडक्शन करते हैं अबाउट द नॉर्मल प्रोडक्शन, यू गो फॉर मेकिंग द गुड. सपोज से एग्जांपल 100 चेयर्स डेली बनाना है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक लेबर को 100 चेयर्स बनाना एक स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोडक्शन है. अगर उसे कम बना रहा बोले तो ही इज बिलो एवरेज. अगर 100 बना रहा मतलब एवरेज लेबर. इफ ही इज प्रोड्यूसिंग 110 120 बना रहा तो ये अबव एवरेज है, उसको थोड़ा उसका रेम्यूनरेशन एक्स्ट्रा मिलना चाहिए. दैट मस्ट बी फेयर. तो इसको पीस वेज लेबर भी बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर किस किस के मेथड्स है या बताया मैं. हॉलसेल एंड रोवन आर वेरी पॉपुलर आस्क्ड बाय द यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट, ओके, ओवरहेड्स, वन ऑफ द मच कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ये भी है आपका.
Usmania University का repeated questions asked overheads, and again I have highlighted. Okay, next. Okay, fixed overheads, variable overheads, semi variable overheads, इसका classification है, and नीचे दिख रहा है आपको. Okay, departmentalization of overheads, allocation and apportionment, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में करना. Okay, next. So as we are seeing on the screen, okay, reapportionment and absorption of overheads, यानी एक डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस भी दूसरे डिपार्टमेंट को लगते हैं, दैट इज एन अगेन रीअपोर्शनमेंट है. एंड रेडिंग से मैं मार्क करा. दीज आर द टॉपिक्स व्हाट आई एम सेइंग विच आर इंपॉर्टेंट. इसको हम प्रैक्टिकल में देखेंगे एक एक करके, ठीक है. नेक्स्ट, लेबर आवर मेथड, मशीन आवर मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओवरहेड्स बहुत बड़ी टॉपिक है. नेक्स्ट, यूनिट कॉस्टिंग. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आस्क्ड बाय द यूनिवर्सिटी. एक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यूनिट कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग और सिंगल कॉस्टिंग, जहां पर वेयर द गुड्स आर मैन्युफैक्चर एंड काउंटेबल इन यूनिट्स इजीली, दिस मेथड अप्लाइज. ओके, यूनिट कॉस्टिंग. से एग्जांपल, बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ओके, सो बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जहां पर सिंगल सिंगल प्रोडक्ट इजीली काउंट कर सकते हैं आप, वहां पर ये मेथड अप्लाई होता. ठीक है. एंड रेडिंग से दिख रहा है आपको, मार्क करा मैं. ओके, नीचे है प्रेजेंटेशन ऑफ, ओके, कॉस्ट शीट, प्रोफार्मा ऑफ द कॉस्ट शीट, प्रोफार्मा. देन स्पेशली कोटेशन की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है. कोटेशन ऑफ द, ओके, कोटेशन देना आपको क्या, हाउ मच यू कैन, ठीक है, नहीं, चार्ज फॉर द पर्टिकुलर ऑर्डर. नेक्स्ट, जॉब कॉस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, जॉब कॉस्टिंग की. एंड जॉब कॉस्टिंग में सेम है, थोड़ा डिफरेंस है कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग से. जॉब कॉस्टिंग, व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग? सी, simple single jobs, number of jobs are taken. Say example, this is a printing company is taking advertising company is taking different jobs for giving, giving the ads. Okay, as we are seeing that के Coca-Cola का ad आ गया, that is a different job. Then say example, okay, नई मूवी आने वाली है, उसका एक ad आ रहा है, उसका एक कोई अगर सपोज मान लीजिए, ओके, एयरलाइंस का ad आ रहा है आपका, कोई दूसरा, ठीक है, नहीं, और कंपनीज वाले अपने अपने ऐड दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ एड्स आर देयर, बट एवरी एड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन. सो ये डिफरेंट रहता है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं. क्लियर? सो थोड़ा सिमिलर रहता यूनिट कॉस्टिंग के हिसाब से. नेक्स्ट वन है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम होता, वहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करते हैं. वेयर से, ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, ओके, बिल्डिंग्स, ऑल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो भी होता, वहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करते हैं. नेक्स्ट, ओके, ये यहां तक आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट खत्म हो गया. अब यहां से स्टार्ट हो रहा आपका मैनेजमेंट का पार्ट. क्लियर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. व्हाट इज दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट? से आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यानी जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो बैलेंस शीट आप इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में बनाए थे, और बीकॉम सेकंड ईयर में भी आप जो कंपनी अकाउंट्स में बनाए थे, तो इधर क्लासिफिकेशन मैनेजमेंट के हिसाब से डिफरेंट होता. से एग्जांपल, यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम विच द कंपनी इनकम पोजिशन कैन बी असरटेन्ड, एंड पोजिशन स्टेटमेंट, जहाँ पर कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन पता चलती. ठीक है, तो ये दो टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट. बट इसको डिफरेंट मेथड्स है. ठीक है, डिफरेंट मेथड्स है. फर्स्ट मेथड है आपका, ओके, कंपैरेटिव मेथड. ओके, कंपैरेटिव मेथड. देन कॉमन साइज मेथड. कंपैरेटिव मेथड में दो आएंगे आपके, एक इनकम स्टेटमेंट, एक पोजीशन स्टेटमेंट. देन नेक्स्ट कॉमन साइज में भी क्या आएगा, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट. ऐसे ही उसके बाद में ट्रेंड एनालिसिस बोलकर भी है. ठीक है. नेक्स्ट उसका आपका है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में 2 में, ये थोड़ा और टेक्निक, कॉमन सेंस में जैसा बताया वही है. नेक्स्ट वन, रेशियो एनालिसिस. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अगर अच्छा से समझ लिए, देन रेशियो एनालिसिस आपको इजी दिखता. अगर वो चैप्टर समझ में नहीं आया तो फिर ये भी मच कॉम्प्लिकेट दिखता है. क्या है, क्योंकि इसमें बहुत नंबर ऑफ टेक्निक रेशियोस है, ऑलमोस्ट 70-80 प्लस रेशियोस है. बट यूनिवर्सिटी का जो रिपीटेड है आपका 25 to 30 रेशियोस, अगर आप ये थोड़ा सा देख लिए तो इजी दिखता. सर 25 to 30 याद रखना क्या,
लॉजिक है पहले का जो मैं बताया वो चैप्टर, अगर उस चैप्टर के हिसाब से अगर आप समझेंगे इसको तो बहुत इजी दिखता है। क्लियर? सो थोड़ा प्रैक्टिकल के देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एब्सोल्यूट टिकनी, लिक्विडिटी रेशियो, ये बहुत सारे रेशियोस अलग अलग हैं। तो ये रेशियोस को आप क्या करना है, फाइंड करना है अपने अपने फॉर्मूले से। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूलास यू हैव टू डू दैट। क्लियर? सो एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, so many turnover ratios are there. Then next, okay, lastly देखिए कितने सारे ठीक है रेशियो सही है। और नेक्स्ट लास्ट वन है आपका ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। इससे क्या करता, रेशियोज देता, ये सेकंड मेथड है। रेशियोज क्वेश्चन में दे देता, रेशियो से आपको फिगर्स मालूम करके बैलेंस शीट बनाना है। फर्स्ट केस में क्या करता, बैलेंस शीट देता, उससे रेशियोज फाइंड करना है। मगर यहाँ पर क्या करता है, इन्हें रेशियोज देता, आपको बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है ना? नाउ अभी स्क्रीन पे आपके आएगा, ठीक है, कि हाउ आई एनालाइज्ड, मैं किस हिसाब से स्टैंडर्ड एजुकेशन एकेडमी, हाउ वी आर डीपली एनालाइजिंग द ईच एंड एवरी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दैट, कि यूनिवर्सिटी कैसा क्वेश्चन पूछती, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पैटर्न पूरे डिटेल में एनालिसिस करे हुआ है। आपको ऐसा मटेरियल नहीं मिलता आपको। सो दिस इज द एक्सक्लूसिवली मटेरियल, फास्ट ट्रैक रिविजन पेपर है ये, फास्ट ट्रैक रिवीजन पेपर। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन पेपर एक्सक्लूसिवली अब ये एग्जाम्स के लिए बनाए हैं। आपका कमिंग एग्जाम्स मई जून 2026 के लिए है। जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है बस वही चैप्टर्स के ऊपर फुल फोकस करे हुआ है। आपको हेडेक लेने का जरूरत नहीं है, सर 10 पेपर क्वेश्चन पेपर्स देख रहे हैं उसमें से कौन सा आता, क्या पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं है। जस्ट टेक डाउन दिस ओके स्टैंडर्ड एजुकेशन के रिवीजन पेपर्स ले लीजिए, आप फास्ट ट्रैक रिवीजन पेपर्स ले लीजिए और जल्दी से प्रिपेयर हो जाइए। क्लियर? सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। थैंक यू।